सर मैं, क्योंकि जैसे हमारी जो ऑडियंस है, काफ़ी लोग हैं उनमें जो कहीं ना कहीं, एक तो ये समय भी बड़ा क्राइसिस वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का, और इसके अलावा भी जो नए बच्चे कॉलेजेस से निकल रहे हैं, तो सर जो आपने आज तक सीखा, जो आपने आज तक किया, इन लोगों को क्या आप कुछ आप कोई पॉइंट्स बता सकें कि जिस तरह से वो अपने आप को, इन सब सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और आगे के लिए तैयार हो सकें। तो सबसे पहला जो मैं कहूंगा उनको यही कहूंगा कि पहले तो अपनी डायरेक्शन सही करो और अपने गोल को ढूंढो। अपनी अपनी जो अंदर दबी पड़ी है ना, हम दबा देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है सारी हमारी डिजायर्स, उसको हमने दबा दिया है। धूल मिट्टी गिर गई है उसके ऊपर, बहुत पता नहीं कितनी फाइलें पड़ गई है उसके ऊपर, वो बेचारी दब गई है। उसको बाहर निकालना है, उसको निकालना है। एंड उसके बाद फिर जब ये पता लग जाए, देखो दो ही चीज है लाइफ में सिर्फ, पहला इसको ढूंढना कि ये है क्या, दूसरा इस डायरेक्शन में चलना, बस। अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको कोई रुकावट नहीं आने वाली। प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब कुछ क्राइटेरियाज का को आप फॉलो नहीं करते हो। वो मैं बताऊंगा कुछ क्राइटेरियाज क्या होते हैं, जो कि मैं एनएलपी में सिखाता हूँ, अपनी वर्कशॉप में सिखाता हूँ। लेकिन जो जितने भी लोग हैं, दो ही चीज याद रखें कि पहले अपने गोल को ढूंढे और उस डायरेक्शन में चलना शुरू करें, और चलते रहे, रुके नहीं। रुक गए तो गॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस पक्का मिलेगी अगर आप चलते रहोगे, फेलियर तभी होगा जब आप क्विट करोगे। यू आर नॉट ए फेलियर अंटिल यू क्विट, ट्रू। राइट। चलते जाओगे, अभी देर से किसी चीज में 2-4 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को नहीं देखना है कि उसको इतनी जल्दी मिल गया, उसको इतनी जल्दी मिल गया। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपना अपना हुआ है। सो आप चलते जा रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, अगर आपकी डायरेक्शन सही है। सो कीप ऑन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स इट, दिस इज द गुरु मंत्र। और दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज एनवायरमेंट होता है आपके आसपास का, सराउंडिंग्स, वो आपको कई बार रोकने की कोशिश करते हैं, पर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो स्किल्स उसके लिए चाहिए, वो स्किल्स आप एक्वायर कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं स्किल्स ही स्किल्स एक्वायर करते जाते हैं, वो भी नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने स्किल्स एक्वायर कर लो, दैट इज सफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिलीफ सिस्टम। आपका इंटरनल माइंड सेट क्या कह रहा है कि आप अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है। अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, जैसे मैंने कहा था, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। पैसा कहां से आ जाएगा फिर आपके पास, क्योंकि आपका माइंड तो कहेगा तो खतरनाक चीज है पैसा, तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आएगा भी तो वो दूसरे चैनल से निकाल देगा, किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा। कभी बीमारी में निकल जाएगा, कभी किसी और खर्चे में निकल जाएगा, पर निकल जाएगा कि कितना ज्यादा पैसा आ जाए। क्योंकि माइंडसेट में आपके बैठा हुआ है, अंदर इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैसे से प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से हर चीज पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, सब चीज, हर एक चीज आपकी यहां से गवर्न करती है। आपने अंदर क्या बिठा के रखा हुआ है, उसको चेंज करना है। एम्पावरिंग बिलीफ डालनी है। फिर अपना वैल्यू सिस्टम पे काम करना है, वैल्यू हायरार्की बनानी है। भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप अपने गोल पे चल रहे हो और आपने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देके रखी हुई है, तो टॉप 5 इंपॉर्टेंस में आता ही नहीं है आपके। हाँ जी कर लेंगे चलो, तो कहां से मोटिवेशन मिलेगा। फिर एक और चीज आती है, आइडेंटिटी अपने कैसी बनाई हुई है अपनी। अपने माइंड में वो इमेज बना के रखनी है जो आपको पाना है आज ही। जो आप अपने आप को 20 साल बाद देखना चाहते हो, आज आपके माइंड में वो इमेज बन जानी चाहिए। क्योंकि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड इनसाइड फर्स्ट एंड देन इट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। अगर अंदर मैनिफेस्ट नहीं होगी तो बाहर भी नहीं होने वाली। सर यहाँ अब पर मेरा अंदर जो, एक सवाल आ रहा है। हाँ हाँ, जैसे जितनी भी आपने अभी ये पॉइंट्स बताए हैं, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तुम्हें खुद को बाकियों से बड़ी, तुम्हारी खुद के मन में तुम्हारी इमेज होनी चाहिए कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें सिर्फ जीना है तो लोगों की, कि भाई तुम्हारा परिवार इतना खुश रह सके, इतना ही जीना है तुम्हें। इससे ज्यादा करोगे तो किसी और का, गरीब का पेट काट के तुम पैसे कमा रहे हो, ऐसा महसूस होगा तुम्हें। एग्जैक्टली। सो दिस इज द लिमिटिंग बिलीफ्स। यही नेगेटिव बिलीफ्स हैं कि
माइंड में क्या जाता है, यार मैं पैसा कमाऊंगा तो किसी गरीब का पेट काट रहा हूं। ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर थोप दिया गया है और आपने उसको ले लिया है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो सब निकाल के बाहर फेंकना है। नहीं तो आप उसी मेंटेलिटी में रहेंगे, आप उसी लेवल तक रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचें आपको आप कुछ भी नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज ही कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचें कि आपको पैसा कमाना नहीं है, अगर आप सोचें कि आप पैसा कमाएंगे तो किसी का पेट काट के कमाएंगे, तो भी आप गलत है। भाई किसने कहा कि पेट काट के कमाएंगे? आप जो पैसा कमा रहे हो उसमें से एक पोर्शन आप खर्च करो ना लोगों की हेल्प करने के लिए, किसने मना किया है? वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। है ना, करो करो खर्च, हेल्प करो लोगों की। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए तो दो किसी को। 10 रुपए भी नहीं देने, पूछो तुम कितना पैसा दे रहे हो उनको, कितना हेल्प कर रहे हो, चाहे पैसे से, चाहे किसी और चीज खाने से, या किसी और तरीके से कुछ हेल्प कर रहे हो उनको? 99% नहीं कर रहे होंगे। ट्रू। और जो हेल्प कर रहे हैं वो वही लोग कर रहे हैं जो पैसा कमा रहे हैं। सही है। लेकिन हमारे माइंड में क्या आ जाता है, जो पैसा कमा रहा है वो गलत तरीके से कमा रहा होगा। भाई दोनों तरह के लोग हैं लाइफ में, संसार में दोनों तरह के लोग हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने वाले भी, अच्छे तरीके से पैसा कमाने वाले भी है। आपको अच्छे तरीके से पैसा कमाने वाला बनना है ना। और ऐसा नहीं कि पैसा गलत तरीके से कमाया जा सकता है, ये भी नेगेटिव बिलीफ है कि जब तक हम गलत तरीके नहीं अपनाएंगे तब तक हम हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा, ये भी एक नेगेटिव बिलीफ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपकी जो ये जर्नी रही है पिछले 3 साल की, जब से आपने लाइफ कोचिंग, एनएलपी कोच, ऑथर, जब से ये आपकी सेकंड जर्नी शुरू हुई है, आपने सबसे ज्यादा जब लोगों से डिस्कशन की है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की है, तो आपने क्या पाया है कि ऑन अ मेजोरिटी स्केल लोग किस चीज से सबसे ज्यादा पीड़ित है? क्या ऐसा माइंडसेट है उनका? लोग नेगेटिव थिंकिंग से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिलीव्स। लोगों का काम क्या है, लोग दो जगह ज्यादा रहते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। बहुत कम लोग मिलेंगे जो प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है, प्रेजेंट की स्पेलिंग को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट इज PRE एंड SCNT। तो PRE को अलग करो, SCNT को अलग करो, प्रीसेंट। तो जो पहले से भेजा हुआ है। अगर तुम पास्ट को अपना लेके क्रीप करते रहोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट भी तो खराब होगा। प्रेजेंट को अगर अच्छा बनाना है तो आपको पास्ट को हील करना है। तो पहले तो पास्ट को हील करना होता है, क्योंकि जब तक आप पास्ट को हील नहीं करोगे तब तक आपका प्रेजेंट ठीक नहीं होगा। पास्ट में बहुत सारी चीजें लेके बैठे हैं हम। कोई गिल्ट लेके बैठा है, कोई फोबिया लेके बैठा है, कोई पेनफुल मेमोरी लेके बैठा हुआ है, कोई कुछ लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है। बीमारियां भी उसी का नतीजा है। वही आगे इमोशंस, जो एक्सट्रीम इमोशंस होती है वो बाद में डिजीज का रूप ले लेती है। डिजीज भी ऐसे ही है, डिस ईज। किसी पार्ट में डिस ईज होता है, डिस्कंफर्ट होता है, तो वो डिजीज का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये पास्ट को लेके बैठे हुए हैं एक तो लोग। दूसरा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी कि क्या होगा जी। आज भी, आज की सिचुएशन में भी लोग यही कर रहे हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है जी। भाई आज जो कर सकते हो वो तो करो, क्या कर सकते हो आज देख लो ना, बहुत कुछ कर सकते हो, मैं करवा रहा हूं लोगों को। भाई लॉकडाउन में वैसे तो मेरा मेरा काम धंधा बंद हो जाना चाहिए था उस हिसाब से, तो पर मेरा तो और ज्यादा चलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। भाई थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, शुरू हो गया। तो आप अगर स्क्रीप ही करते रहोगे एनवायरमेंट के ऊपर तो काम नहीं होगा। पास्ट को लेके बैठे रहोगे, क्लियर करो, खत्म करो उसको। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, एक्चुअली NLP ना बड़े बुजुर्ग हमारी वर्षों से करा रहे हैं, सैकड़ों सालों से। क्या कहते थे, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल। NLP में क्या कराते हैं, मिट्टी तो डलवाते हैं पुरानी बातों पे। पास्ट को मिट्टी पे डाल दो, खत्म, पेन खत्म। गुस्सा आ रहा है, रुक जा थोड़ी देर, शांत हो जा, 5 मिनट से सांस ले ले, बैठ जा। यही बोलते थे, ठंडा पानी पी ले, डिस्ट्रैक्ट करा देते थे, माइंड को डाइवर्ट करवा देते थे। तो ये सारी NLP और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक ही तो है। देखो लाइफ में होना क्या चाहिए, लाइफ में आपको कॉलेज पास आउट होने के बाद क्या चाहिए, लाइफ स्किल चाहिए ना। लाइफ स्किल तो सिखाए नहीं जाते। ठीक है, एक MBA मैनेजर है, MBA करके निकला है, उसको खुद को मैनेज करने के तरीके तो पता नहीं है। मैं भी MBA हूं,
पर लेकिन सिखाया तो गया ही नहीं कहीं, पूरी एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया गया। मैं किसी पर्सन के ऊपर नहीं कह रहा, मुझे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं बताया जाता कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, जिंदगी में किस तरह से अपने आप को आगे लेके चलना है, किस तरह से आपको लाइफ मतलब सोसाइटी में रहना है, लाइफ में आपको क्या स्किल होने चाहिए, वो तो सिखाए नहीं जाते। तो कंपनी क्या मैनेज करेंगे, खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो। सो मैनेजर वो होगा जो पहले अपने आप को मैनेज कर सके। और हमें जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा होती थी वो हमें पहले अपने आप को मैनेज करने की शिक्षा देते थे, फिर दूसरे स्किल्स होते थे, और एक पर्टिकुलर स्किल पे आपको महारत हासिल होती थी ताकि आप उसमें फील्ड में आगे बढ़ जाए। वो कहे चला गया और हम ऐसे ही भटक रहे हैं बस। जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तू 80% मार्क्स लाया, तू 80% आई लाया, तू 90% आई लाया। बच्चा सोचता है बेचारा, मैं तो सोचा था कि मैं तो भगवान ने 100% आइलर बनाए होंगे तो मेरे को 80% आइलर 90% आइलर मिल